हम इस वक्त उत्तर प्रदेश के भाजपा कार्यालय में उपस्थित हैं और हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता आनंद दुबे जी। हम इनसे कुछ मुद्दों पे बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे प्रदेश के हालात के बारे में। फिलहाल में अभी जो 2 लोकसभा के उपचुनाव हुए आजमगढ़ और रामपुर, वहाँ चुनाव को लेके भी इनकी प्रतिक्रिया जानेंगे और जिस तरीके से उदयपुर की घटना हुई है उस पर भी प्रतिक्रिया सबसे पहले तो आनंद जी आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। नमस्कार। सबसे पहले प्रतिक्रिया आपकी हम जानना चाहेंगे, अभी लोकसभा उपचुनाव हुए आजमगढ़ और रामपुर में, उस पर आपकी प्रतिक्रिया। देखिए, निश्चित रूप से आजमगढ़ और रामपुर के जो चुनाव नतीजे हैं उनका बहुत बड़ा संदेश है प्रदेश की राजनीति में और साथ ही देश की राजनीति के लिए। जिस तरह से 2014 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की मूल भावना के साथ विकास यात्रा शुरू की, उसको 2017 से उत्तर प्रदेश में पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज की सरकार ने लगातार बढ़ाने का काम किया है। गरीबों को उनका अधिकार दिलाने का काम किया है, उनके घरों में रोशनी फैलाने का काम किया है, उनको राशन देने का काम किया है, उनको सशक्त करने का काम किया है। साथ साथ उत्तर प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से लेकर, अस्पताल से लेकर, सड़कों के से लेकर अपराध को कम करना, ये ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिनका जनता पर व्यापक असर हुआ है। और यही वजह है कि लगातार 2014 के बाद से हम प्रत्येक चुनाव में विजयी हो रहे हैं। पिछले विधानसभा में भी हमने ऐतिहासिक जीत दर्ज की और दशकों बाद उत्तर प्रदेश में कोई सरकार दोबारा रिपीट हुई है। और यही वजह है कि हर जाति, मजहब, पंथ, समुदाय से ऊपर उठकर इस उपचुनाव में आजमगढ़ और रामपुर की सम्मानित जनता ने भारतीय जनता पार्टी को दिल खोलकर वोट दिया है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं और मुझे विश्वास है कि 2024 में जब हम आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, उत्तर प्रदेश की प्रत्येक सीट पर कमल खिलाने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का संगठन मिलकर करेगा। आनंद जी, सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जोगराबाद से विधायक ओम प्रकाश राजभर का एक बयान आया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने यहाँ आजमगढ़ और रामपुर में सरकारी मशीनरी का पूरी तरीके से दुरुपयोग किया है। और उसके बाद उनका एक और बयान है कि अखिलेश यादव को लेके कि जब तक वो एसी नहीं छोड़ेंगे तब तक चुनाव में जीतना मुश्किल है। और दूसरा चीज़ उन्होंने कहा है कि इंजन नहीं चलेगा तो डिब्बे कैसे चलेंगे। सबसे पहले प्रतिक्रिया आपकी इस पर जानना चाहिए। देखिए, ओम प्रकाश राजभर जी समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में हैं। वो लगातार अखिलेश यादव पे सवाल उठा रहे हैं, मीडिया के माध्यम से उनको तरह तरह के सुझाव दे रहे हैं। इससे भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। वो उनके गठबंधन के घटक दल हैं, वो उनको जो चाहे वो सलाह दे सकते हैं। इस पर प्रतिक्रिया देने का काम समाजवादी पार्टी करेगी। अखिलेश के नेतृत्व पर पहले भी सवाल उठते रहे हैं, अब तो उनके कार्यकर्ता भी उठाने लगे हैं, उनके सहयोगी दल भी उठाने लगे हैं। लेकिन जो आरोप ओम प्रकाश राजभर ने लगाया है, देखिए, लगातार चुनाव हारने की बौखलाहट जो है वो विपक्षी दलों के ऊपर हावी हो गई। हताशा, निराशा और कुंठा ने ऐसा घर कर लिया है कि वो अपनी कमियों को ढूंढने के बजाय, अपनी त्रुटियों पर विचार करने के बजाय जनादेश को सिरे से खारिज करने का काम कर रहे हैं और उल जुलूल आरोप लगा रहे हैं। कभी कहते हैं ईवीएम, कभी कहते हैं डीएम, कभी धन बल, कभी जन बल, कभी बाहुबल। ऐसे तमाम शब्द हैं जो 2014 के बाद से लगातार इको कर रहे हैं। लेकिन जनता लगातार इन दलों को संदेश और संकेत देने का काम कर रही है कि जनता से जुड़े मुद्दों पर राजनीति करिए, जनता के बीच जाइए, जनता से संपर्क करिए, संवाद करिए, तभी आप जनता के दिलों में जगह बना पाएंगे और तभी आपको सत्ता मिल सकती है। तो मेरे हिसाब से इस तरह के अनर्गल आरोप और प्रलाप छोड़कर विपक्षी दलों को अपनी कमियों पर विचार करना चाहिए। अच्छा, ये आजमगढ़ और रामपुर में कहा जा रहा था कि बड़ा ये चैलेंजिंग सीट है,
समाजवादियों का गढ़ रहा है, वहाँ बीजेपी आखिर में कौन सी स्ट्रेटेजी अपनाई कि इस तरीके से बहुत शानदार विजय वहाँ मिली? आदरणीय प्रधानमंत्री जी का यशस्वी नेतृत्व, मार्गदर्शन, पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की कर्मठता, अनुशासन और साथ ही साथ जनता के विकास के लिए, जनता के भले के लिए तमाम योजनाओं को धरातल पर लागू करना, यही हमारी सफलता का मूल मंत्र है। साथ साथ संगठन और हमारे कार्यकर्ताओं का समर्पण, ये एक विशेष तत्व है जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को इतनी ऐतिहासिक जीत मिली। आनंद जी, अभी कल की घटना है उदयपुर राजस्थान में, जिस तरीके से एक हिंदू वहाँ के जो टेलर थे कन्हैया लाल, जिस तरीके से उनकी गला काटकर निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई, उसको लेके पूरे हिंदू समाज में पूरा आक्रोश है और गुस्से में पूरा देश। इसके आपकी नहीं, देखिए, बात सिर्फ हिंदू समुदाय की नहीं है। जिस तरह की ये जघन्य घटना हुई है उसको लेकर पूरे देश में रोष। हर व्यक्ति जो कानून को मानता है, जिसको देश के संविधान पे भरोसा है, जिसको इस देश के संस्थाओं में भरोसा है, वह इस घटना को की आलोचना कर रहा है, उसकी निंदा कर रहा है और उससे व्यथित है। इस मामले में एनआईए को जांच का आदेश दे दिया गया है और जो भी इस घटना के पीछे हैं और इसकी तह तक एनआईए जाएगी और निश्चित रूप से जो लोग भी इस साजिश का हिस्सा होंगे उनको सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा, उनको उचित दंड जो है वो कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से दिया जाएगा। अच्छा, वहाँ की कहीं ना कहीं पुलिस की लापरवाही भी देखने को मिल रही है कि 18 जून को एक वीडियो पोस्ट करते हैं कन्हैया लाल, वो जो हत्यारे हैं, कि हम इनकी हत्या करेंगे, उसके बाद भी पुलिस उसमें लापरवाह बनी रहती है, कोई कार्रवाई नहीं करती है और ये घटना फिर सामने आ जाती है। देखिए, इस तरह की अगर लापरवाही हुई है और इस तरह की चीज़ें, तो निश्चित रूप से प्रदेश सरकार को इस पर विचार करना चाहिए, दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करनी चाहिए और जो लोग भी इसमें दोषी हैं वो किसी को नहीं छोड़ा जाना चाहिए। तो जैसा कि सुन रहे थे, राजस्थान से लेके उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक अहम चुनाव जो हो, लोकसभा उपचुनाव था आजमगढ़ और रामपुर से लेके उदयपुर की घटना पे अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे। हमारे साथ आनंद दुबे जी थे। चैनल पे बने रहिए, हमारे साथ सहयोग दीपक के साथ सुनील सिंह, डे नाइट न्यूज़ लखनऊ।